यहाँ पे हम लोगों ने सेलेक्ट किया यूजर को एंड देन यूजर को सेलेक्ट करने के बाद एक कॉम्बिनेशन मैच होगा और वही यहाँ पे आएगा। तो डेफिनेटली एक रो आएगा। तो रो को काउंट करते हैं हम लोग, जो कि डाटा टेबल का प्रॉपर्टीज है, डॉट रोज डॉट काउंट एंड ग्रेटर देन 0 चेक किए। अगर ये ग्रेटर देन 0 है या एग्जैक्टली 1 भी चेक कर सकते हैं, डबल इक्वल्स टू 1 कर सकते हैं। अगर एग्जैक्टली 1 है तो डेफिनेटली यूजर फाउंड हुआ है। और यूजर फाउंड हुआ है तो हमको क्या टास्क करना है, तो जो भी यूजर का एक प्राइमरी की वैल्यू है या फिर एक यूनिक वैल्यू है, उसको हम लोग सेशन में स्टोर करेंगे। तो ये सेशन एक रेडीमेड ऑब्जेक्ट है ASP.NET के अंदर। और यहाँ पे सेशन के अंदर हम एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं जो कि UID है। तो UID नाम का एक वेरिएबल, यहाँ पे हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड कि आपको किस नाम का वेरिएबल चाहिए जिससे आप सर्वर पे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो सेशन एंगल ब्रैकेट में UID इक्वल्स टू dt.rows। तो ये जैसे रोज को काउंट कर सकते हैं उसी तरह से रोज से वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि एक रो आया हुआ है डाटा टेबल में। और आप लोग अब अच्छे से समझ चुके हो कि डाटा टेबल क्या है, एक लोकल डाटाबेस है। तो उसमें मल्टीपल रोज भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी मेरे सेलेक्ट स्टेटमेंट के हिसाब से एक रो आया होगा। तो ये आपका क्या है, अरे के फॉर्मेट में, इंडेक्सर के फॉर्मेट में है। तो dt.rows 0 0 रो पे एक कॉलम है जिसका नाम है ID, जो कि इसका प्राइमरी की वैल्यू है। इसमें 1 2 3 हम लोग का ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है, ऑटो जनरेटेड नंबर है ये। तो ये जो उस पर्टिकुलर यूजर का एक यूनिक आइडेंटिटी है जो कि कभी भी रिपीट नहीं हो सकता, तो उसका एक वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, सेशन में स्टोर कर दे रहे हैं। और फिर रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, रीडायरेक्ट फंक्शन क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर जो भी पेज का नाम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है व्यू प्रोफाइल डॉट एक्सपीएक्स, तो ये व्यू प्रोफाइल डॉट एसपीएक्स पेज को कॉल कर देगा, मतलब रीडायरेक्ट उस पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। और अगर ये कंडीशन dt.rows.count ग्रेटर देन 0 फॉल्स है, तो ये अगेन आपका वापस आ जाएगा लॉगिन पेज पे। तो फिर से यूजर आईडी पासवर्ड फिल करने के लिए आपके पास वापस आ जाए। इसके बाद क्या था कि हम लोग का व्यू प्रोफाइल पेज आया। अगर यूजर लॉग इन किया तो व्यू प्रोफाइल पेज आया। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट समझना है कि सपोज यूजर ने डायरेक्टली व्यू प्रोफाइल पेज को कॉल किया, सपोज यूजर ने डायरेक्टली व्यू प्रोफाइल पेज को कॉल किया, तो ये क्या होगा, व्यू प्रोफाइल पेज अभी कॉल हो जाएगा। बट ऐसा होना नहीं चाहिए। देखो व्यू प्रोफाइल पेज कॉल हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि अभी मैंने इस व्यू प्रोफाइल पेज पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लिखा है। और लॉगिन होने के बाद ही व्यू प्रोफाइल पेज दिखना चाहिए। तो हम कैसे वैलिडेट करें कि ये व्यू प्रोफाइल पेज तभी दिखे जब यूजर लॉग्ड इन हो जाए। डायरेक्टली अगर किसी ने खोलने का कोशिश किया तो वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाए लॉगिन के पेज पे। जनरली ऐसा होता है कि आपका सेशन आउट हो जाता है या सेशन आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है, किसी कारण से सेशन इनवैलिड या डिस्ट्रॉय आउट हो गया, तो क्या होता है, आपका वापस लॉगिन पेज पे आ जाता है। तो लॉगिन पेज पे आएगा, फिर यूजर ऑथेंटिकेट होगा और फिर वापस प्राइवेट ब्राउजिंग में चला जाएगा। तो यहाँ पे लिखना होता है इफ सेशन डॉट UID नॉट इक्वल्स टू नल, या फिर हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं इक्वल्स टू नल। अगर ये नल है, कोई भी वैल्यू नहीं रखा है, तो क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट किस पेज पे चले जाना चाहिए, लॉगिन डॉट एसपीएक्स पेज पे चले जाना चाहिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर यूजर ने लॉग इन नहीं करा है। तो अब ये लाइन क्या करेगा, आपका सेशन वैलिडेट कर रहा है। सेशन वैलिडेट करने का मतलब है कि आपका यूजर का ऑथेंटिकेशन पूछ रहा है, ऑथेंटिक यूजर है कि नहीं और ऑथराइज यूजर है कि नहीं। तो अब हम फिर से व्यू प्रोफाइल पेज को रन करा रहे हैं। अब व्यू प्रोफाइल पेज रन करेगा तो ये कहाँ पहुंचा देगा, ये पहुंचा देगा आपको लॉगिन पेज पे, क्योंकि सेशन इनवैलिड मिलेगा, सेशन में नल वैल्यू मिलेगा। तो सेशन में नल वैल्यू मिले तो कहां पहुंच जाना चाहिए, लॉगिन पेज पे। तो अब कभी भी अगर यूजर को व्यू प्रोफाइल पेज का लिंक अगर पता भी है,
तो व्यू प्रोफाइल डायरेक्टली ओपन नहीं कर सकता है। तो अब यहां से फिर से लॉगिन करना पड़ेगा, और लॉगिन करके ही उसको व्यू प्रोफाइल पेज पे जाना है। अब व्यू प्रोफाइल पेज ओपन हो जाएगा। तो व्यू प्रोफाइल पेज पे हम लोगों ने क्या किया, एक कंडीशन लगा दिया कि सेशन चेक कर ले कि नल नहीं है। अगर नल है दैट मीन्स कि यूजर लॉग इन नहीं किया है। अगर यूजर लॉग इन करेगा तो डेफिनेटली उसके सेशन में एक वैल्यू मिलेगा, नल नहीं मिलेगा। तो सेशन नल नहीं होना चाहिए उसके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे मिल गया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे जो नेम है, नेम के सामने नेम को शो करेंगे, एसपी लेबल लाइक दैट आईडी इक्वल्स टू एलपीएल नेम रनट इक्वल्स टू सर्वर, एंड देन और भी जो वैल्यू है प्रोफाइल में वो हम दिखा सकते हैं, जैसे सिटी, सिटी एलपीएल सिटी, देन देन हम लोग ईमेल आईडी दिखा सकते हैं। ईमेल आईडी यूजर का क्या है, तो ईमेल आईडी यहाँ पे लेते हैं एलपीएल ईमेल। तो ये तीन रिकॉर्ड सपोज हम दिखाते हैं। ईमेल आईडी को हम ऊपर कर देते हैं क्योंकि ईमेल आईडी मेरा मेन आइडेंटिफाई कर रहा है किसी भी रिकॉर्ड को, एंड देन इस तरीके से हम रख लिए। अब क्या करना होगा, व्यू प्रोफाइल पेज पे जब यूजर आए तो व्यू प्रोफाइल पेज पे क्या होना चाहिए। अब हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं जिससे कि प्रोफाइल शो होगा, पब्लिक वॉइड शो, शो प्रोफाइल, शो प्रोफाइल नाम का एक फंक्शन बना लिए। एंड इस फंक्शन में अब हम लोग डाटाबेस कनेक्ट करेंगे, और जिस यूजर ने लॉग इन करा है उसी का वैल्यू यहाँ पे दिखना चाहिए। तो जिस यूजर ने लॉग इन करा है तो डेफिनेटली हम यहाँ से कनेक्शन वाला लाइन उठा रहे हैं, कनेक्शन वाला लाइन होगा। एंड देन अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे सेलेक्ट स्टेटमेंट फायर करना होगा। तो यूजिंग डेफिनेटली नेम स्पेस कॉल करेंगे सिस्टम डॉट डाटा डॉट ओएलईडीबी and using system dot data। अब हम यहाँ पे ओइली डीबी डाटा एडाप्टर एडीपी इक्वल्स टू न्यू ऑफ ओइली डीबी डाटा एडाप्टर, और यहाँ पे फिर से हम सेलेक्ट फायर करेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर रजिस्ट्रेशन वेयर। अब यहाँ पे वेयर क्लाउज क्या जाएगा, वेयर जाएगा आईडी, क्योंकि मेरे पास इस पर्टिकुलर यूजर का आईडी स्टोर है मेरे पास, जो कि सेशन से हमको मिलेगा। तो सेशन से वैल्यू गेट करने के लिए आपके पास है सेशन ऑब्जेक्ट एंड देन वेरिएबल का नाम। सेशन में वैल्यू सेट करना और सेशन से वैल्यू गेट करना, ये दोनों आपके लिए जरूरी है। तो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर रजिस्ट्रेशन वेयर आईडी इक्वल्स टू सेशन से आईडी गेट कर रहे हैं। तो सेशन में स्टोर करने के लिए हम लोग यहाँ पे देखें कि सेशन में स्टोर कैसे होता है। तो सेशन स्टोर हो गया, एंड सेशन से वैल्यू गेट कैसे करते हैं, तो यहाँ पे सेशन से वैल्यू गेट कर लिए। ठीक है, नाउ अब ये जब एग्जीक्यूट करेगा, अब ये जब एग्जीक्यूट करेगा तो डेफिनेटली मुझे क्या करना होगा, डाटा टेबल dt इक्वल्स टू न्यू ऑफ डाटा टेबल। अब ये तो समझ में आ रहा होगा कि मुझे डाटा टेबल में टेम्पोररी वैल्यू को स्टोर करना ही पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू आ रहा है फेच होके, एंड एडीपी डॉट फिल एंड देन dt।
ओके, यहाँ पे डाटा एडाप्टर की जगह डाटा रीडर आ गया है, दैट इज वाई ये एरर दे रहा है। सेलेक्ट asterisk from user registration where id equals to plus session, and from session we need to get the value of uid. So this is what your select statement is like. तो select statement हम लोग ऐसे लिखेंगे, और जहां पे आईडी, चूंकि सेशन से मुझे आईडी मिलेगा, अब तो जो भी प्राइवेट ब्राउजिंग का पेज होगा उसमें मुझे आईडी ही एक ऐसा आइडेंटिफायर है जो यूजर को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो अब यहाँ पे फिर से मेरा डाटा टेबल में डाटा आ गया, एंड चेक करना पड़ेगा कि डाटा आया कि नहीं। तो dt.rows.count ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर ये है दैट मीन्स कि डाटा आ गया है, अगर नहीं है तो डाटा नहीं आया है। तो डाटा आने का मतलब है कि अब हम डाटा शो करेंगे। तो lbl डॉट नेम टेक्स्ट इक्वल्स टू dt डॉट रोज, रोज का 0 पोजीशन, एंड जो वैल्यू है, तो कौन कौन सा वैल्यू है, तो मेरा यू नेम करके फील्ड है जिसमें कि यूजर का नाम स्टोर है, डॉट टू स्ट्रिंग। तो ये हो गया, नेम पे वैल्यू फिक्स हो गया। नाउ lbl ईमेल आईडी डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू dt डॉट रोज का 0 पोजीशन एंड देन फील्ड। तो ईमेल आईडी फील्ड का नाम है, जो डाटाबेस का फील्ड है बेसिकली, ये ईमेल आईडी शो करेगा, एंड देन lbl city डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू dt डॉट रोज का 0 पोजीशन एंड देन कॉलम नेम। सो कॉलम का नाम क्या है, तो सिटी ही कॉलम का नाम है, दैन टू स्ट्रिंग। तो दिस इज द वे हाउ वी कैन सेट द वैल्यू ऑन लेवल। ये है मैपिंग। जो भी लेवल हम लोगों ने बनाया है उस लेवल पे ये क्या करेगा, वैल्यू को सेट कर देगा, मतलब बाइंड कर देगा। तो रिस्पेक्टिवली हम लोगों ने बाइंड कर दिया, जिस कॉलम का जो भी कॉलम आ रहा है उसके लेवल पे, जो भी कॉलम आ रहा है उसके लेवल पे, लाइक दैट। तो अब अगर हम लॉगिन करते हैं, और लॉगिन के बाद अगर मुझे व्यू प्रोफाइल पेज मिलेगा, तो पर्टिकुलर यूजर का इंफॉर्मेशन दिखेगा जिस यूजर ने अभी लॉगिन कर रखा है। तो जो भी यूजर है आपका 54321 लॉगिन करेंगे, तो उसका जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे। हम लोगों ने क्या किया है कि ये एक फंक्शन बनाया है, और ये फंक्शन हमको पेज लोड पे कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पेज लोड पे ये फंक्शन हम लोग कॉल करना भूल गए थे, क्योंकि ये हम लोगों ने एक सेपरेट फंक्शन बना लिया यहाँ पर। और ये सेपरेट फंक्शन बनाने का मतलब है कि हम ये एक मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की तरह यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे शो प्रोफाइल फंक्शन यहाँ पे कॉल होना चाहिए था, तो शो प्रोफाइल फंक्शन नहीं कॉल होने के कारण ये मेरा आउटपुट नहीं आ पा रहा है। तो लेट्स कॉल इट अगेन, लॉगिन। अब सी, जो भी यूजर यहाँ पे लॉगिन किया है उसका इंफॉर्मेशन आपको दिख रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन जो भी यूजर लॉगिन करेगा उसका इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखेगा। तो आप चाहो तो इसको टेस्ट कर सकते हो मल्टीपल ब्राउजर में, मल्टीपल यूजर लॉग इन करके, कि इंफॉर्मेशन सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सपोज एक ब्राउजर में हम लोग एक पर्टिकुलर यूजर से लॉग इन किए, एक और ब्राउजर हम ओपन करते हैं और उसमें हम किसी दूसरे यूजर से लॉग इन करते हैं और चेक करते हैं कि ये इंफॉर्मेशन सही आ रहा है कि नहीं। तो इसका यूआरएल जो है बेसिकली हमको कॉपी करना पड़ेगा, और यहाँ पे लिखते हैं login.spx, इस पेज को कॉल करते हैं। और यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं फर्स्ट वाले यूजर का इंफॉर्मेशन। तो फर्स्ट वाले यूजर का इंफॉर्मेशन हम देख लेते हैं कि फर्स्ट वाले यूजर का क्या इंफॉर्मेशन है। तो फर्स्ट वाला यूजर का आईडी ये है और पासवर्ड ये है। तो फर्स्ट वाले यूजर से हम दूसरे पेज पे लॉग इन कर रहे हैं, दूसरे ब्राउजर के थ्रू। तो फर्स्ट वाला यूजर का इंफॉर्मेशन है pk@gmail.com,
और पासवर्ड है 12345। तो लॉगिन कर रहे हैं, तो सी लॉगिन करने के बाद यहाँ पे प्रॉपर आ रहा है डाटा जिससे मैंने लॉगिन किया। तो अब आपके पास दो ब्राउजर है और दोनों ब्राउजर में दो डिफरेंट यूजर आपका ट्रेवल कर रहा है। देखिए यहाँ पे जो ब्राउजर है, इस ब्राउजर पे पर्टिकुलर जीएच नाम का यूजर जो भी है इसका ईमेल आईडी से लॉगिन किया, और इसमें पीके नाम से जो यूजर है उसने लॉगिन किया है। तो ये इस तरीके से पूरा वेव चलता है। अब चूंकि ये कोड तो हम एक ही लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल ब्राउजर पे या मल्टीपल यूजर जब ब्राउज कर रहा होता है तो कुछ ऐसे ही उसको दिख रहा होता है। जो आपको मैंने एक मान के चलिए मैं जस्ट सैंपल दिखा पा रहा हूँ। जब आपका पूरा वेबसाइट आपका रियल वे में होस्ट हो जाएगा तो आप देख पाओगे कि जिस भी यूजर ने जहां से भी लॉगिन किया उसका इंफॉर्मेशन जा रहा है। तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन दिस सेशन, कि सेशन ये बाइफरकेट हो जा रहा है और अकॉर्डिंगली जिस यूजर ने लॉग इन किया है उसका इंफॉर्मेशन यहाँ स्टोर हो रहा है, और इसी का इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम कॉल करवा रहे हैं। जो भी यूजर है उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे वेयर क्लाउज के थ्रू कॉल कर रहे हैं। तो जब यूजर लॉग इन करता है तो उसका इंफॉर्मेशन सेशन में गया, और दूसरे जो भी पेजेस है, जैसे अभी व्यू प्रोफाइल पेज बनाए, कल हम लोग एडिट प्रोफाइल देखेंगे। तो एडिट प्रोफाइल पेज पे फिर क्या कर सकते हैं, वैल्यू को एडिट भी करा सकते हैं। तो वैल्यू को एडिट भी कराएंगे। तो फिर अगेन एडिट प्रोफाइल पेज कैसा होना चाहिए, कुछ ऐसा ही बनना चाहिए, जहां पे एडिट प्रोफाइल पेज पे हम वैल्यू को पहले टेक्स्ट बॉक्स में शो करेंगे एंड देन फिर हम उसको वैल्यू को अपडेट करा पाएंगे। तो जो भी फील्ड हम एडिटेबल समझते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल फील्ड्स है, जिसमें से आपको जो भी फील्ड अपडेट कराने लायक लग रहा है, जैसे यूजर नेम आप अपडेट करा सकते हो, सिटी अपडेट करा सकते हो, मोबाइल एड्रेस अपडेट करा सकते हो, मोबाइल अपडेट करा सकते हो, डेट ऑफ बर्थ अपडेट करा सकते हो, जो भी आपको अपडेट कराना लगता है। ईमेल आईडी पासवर्ड ये अपडेट नहीं कराएंगे, क्योंकि ईमेल आईडी मेरा लॉगिन आईडी है। तो लॉगिन आईडी हम जनरली अपडेट नहीं कराते हैं। और पासवर्ड चेंज पासवर्ड के थ्रू या रीसेट पासवर्ड के थ्रू अपडेट होता है। यहाँ पे व्यू प्रोफाइल और एडिट प्रोफाइल के थ्रू वो अपडेट नहीं होता है।